लोअर अर्थ ऑर्बिट। नाम से पता चल रहा है कि ये एकदम क्या है, लोवेस्ट लेवल पे है। ठीक है, अब इसमें कि ये ऑर्बिट कितनी हाइट तक होगा वो हाइट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें लिखो कि इसका हाइट है 160 से 2000 किलोमीटर तक ऊंचाई। ठीक है, इस हाइट की कैटेगरी के अंदर अंदर अगर हम कोई सैटेलाइट को एस्टैब्लिश करते हैं तो उसकी ऑर्बिट क्या बोली जाएगी कि वो सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में उसको हमने स्थापित किया है। ठीक है, इस हाइट के अंदर अंदर अगर हमने किसी सैटेलाइट को स्थापित किया है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सैटेलाइट है इसकी कक्षा क्या है, लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये डिसाइड कैसे हुआ, किलोमीटर पे हाइट, कि इस कैटेगरी तक है तो इस कैटेगरी को हम बोलेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, हाँ, नहीं ये नहीं लिखना है, मैं आपको समझा रही हूँ कि कब तक की हाइट को आप निम्न भू कक्षा की श्रेणी में लगाओगे। तो हाइट क्या हो गई आपके, यहाँ से 2000 किलोमीटर तक अगर आप जो है कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो उसकी ऑर्बिट क्या होगी, बस वो उसी ऑर्बिट में घूमेगा। हम यहाँ पे जो हाइट है वो कहाँ से देख रहे हैं, अर्थ से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मान लीजिए 2000 किलोमीटर है, तो इस किलोमीटर के अंदर अगर हमने कोई सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाया है तो उसकी कक्षा क्या होगी, लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक, अब इसी के अंदर आपके दो टाइप है, निम्न भू कक्षा के ही आपके दो अलग अलग प्रकार है। फर्स्ट है पोलर ऑर्बिट। कि पोलर ऑर्बिट क्या होता है, ध्रुवीय कक्षा, ध्रुवीय कक्षा। हाँ, इसके दो टाइप है, उसमें पहला पढ़ रहे हैं ध्रुवीय कक्षा। कि ध्रुवीय कक्षा किसे बोलेंगे, पोलर सैटेलाइट, पोलर ऑर्बिट किसको बोलेंगे। ठीक, अब देखो पहला आपको ध्यान रखना है कि ये सब कब तक है, 2000 किलोमीटर की हाइट तक ही है। अब उसके अंदर भी हम टाइप देख रहे हैं कि अब ये टाइप क्या है, पोलर ऑर्बिट। पोल क्या हो गए, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों क्या हो गए आपके, पोल हो गए। ठीक है, ये पोल हो गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों ही जगह आपके ठंड गिरती है। अब ये कि ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, ऐसे सैटेलाइट जिनके घूमने का डायरेक्शन पोल के ऊपर नीचे होता है उसको हम बोलेंगे पोलर ऑर्बिट, पोलर सैटेलाइट हम उनको बोलेंगे। हाँ, ये मान लो अर्थ है। ठीक है, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। ठीक है, अब जो ऐसे सैटेलाइट जिनके घूमने का डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि वो पोल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा। नहीं समझे, ये है आपका। ठीक है, ये अर्थ समझ लो, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। अब कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो वो ऐसे कर रहा है, यूं कर रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे पोलर। एक डायरेक्शन हो सकता है कि वो सैटेलाइट ऐसे घूम रहा हो सकता है, वो अलग कैटेगरी में। यानी कि पोल के डायरेक्शन पोल के ऊपर नीचे घूम रहा है तो उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय, यस, ध्रुवीय कक्षा। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट या पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट। ठीक है, अब इस तरह के सैटेलाइट का यूज कहाँ होता है, हमने पढ़ा कि ये किस क्लास में है, निम्न भू कक्षा में स्थापित है। यानी कि ये ऐसे सैटेलाइट है जो आपके अर्थ से सबसे नज़दीक में है। ठीक है, सबसे नज़दीक है, 2000 किलोमीटर की हाइट के अंदर अंदर हमने इनको लगाया है। तो ये ऐसे सैटेलाइट है जो आपके अर्थ के एकदम क्लोजेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह के सैटेलाइट का यूज़ हम रिमोट सेंसिंग के लिए करते हैं। ठीक है, निगरानी के लिए करते हैं, जासूसी के लिए करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि ये अर्थ के एकदम पास में है और ये सटीक इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं।
तो एप्लीकेशन क्या है इनका? रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। ये डायग्राम आपको बनाना है, डायग्राम से समझ आएगा। पोलर ऑर्बिट लिखा है, ऐसे बनाओ और लिखो कि पोल के इर्द गिर्द अगर घूम रहा है तो वो होगा आपका पोलर सैटेलाइट। ठीक, समझ में आया? ठीक है, लिखो। यह निम्न भूकक्षा का ही एक विशेष प्रकार है, यह निम्न भूकक्षा का ही एक विशेष प्रकार है। यह कक्षा पृथ्वी के, यह कक्षा पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के समानांतर होती है, अक्ष के समानांतर होती है, पोलर एक्सिस। लिखो, दिस इज द वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ, दिस इज वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट and it revolves around the pole. ठीक है, इनका एप्लीकेशन क्या है? रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग और रिसर्च, इन सब के लिए। लिखो इनका एप्लीकेशन, रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन, हाँ, सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, और दूसरा मौसम विज्ञान, वेदर फोरकास्टिंग, संवेदन, यस, मौसम विज्ञान संबंधित जानकारी जुटाने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में फर्स्ट टाइप हमने देख लिया। इसको सुदूर संवेदन मतलब दूर का क्या? जासूसी करने में, निगरानी रखने में, मॉनिटरिंग करने में, इन सब करने के लिए। डायग्राम सबके साथ आपको बनाना है, डायग्राम के साथ ही आप पेपर में भी लिखोगे और खुद से पढ़ेंगे तब भी समझ में उसी से आएगा। फर्स्ट में हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया, सेकेंड टाइप लिखो, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, सूर्य तुल्यकालिक, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। ये बिल्कुल आपके पोलर ऑर्बिट की तरह ही है, बस इसमें एक चीज और ऐड हो गई है। ठीक है, ये पोलर ऑर्बिट ही है, पोलर सैटेलाइट ही है, लेकिन अब हमने क्या बोला? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोल दिया। तो सन सिंक्रोनस से कुछ समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आपका सन मूव कर रहा है, सॉरी अर्थ आपकी जैसे जैसे सन के अराउंड मूव कर रही है, वैसे वैसे ये भी क्या करते हैं? मूव कर रहे हैं। यानी कि ऐसे समझो कि अगर सन इधर है तो ये इनका डायरेक्शन इधर है, सन इधर है, इनका डायरेक्शन ऐसे, मेरी तरफ तो ऐसे, पीछे गया तो ऐसे, यानी कि जैसे जैसे सन वैसे वैसे इनकी डायरेक्शन। और पोलर तो ये है ही, क्योंकि ये अर्थ के पोल के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं। डायग्राम बना लेते हैं इसका, देख लो। जैसे ये आपका सन है, ठीक। अब मान लो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये सन है, ये इसका ऑर्बिट बना दिया मैंने। चलो इसको रिमूव कर दो। ये आपकी अर्थ है, ठीक।
हमने क्या बोला है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। अब ये जो सैटेलाइट है वो आपकी कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ घूम रहा है। तो वो भी तो ऐसा। हाँ, ये पोलर सैटेलाइट ये हो गया। अब ये कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यानी कि अब ये मैंने बोला कि एक तो ये अर्थ के ऐसे ऐसे घूम रहा है, पोल के अराउंड मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और इसका फेस, जब अगर सन इधर है तो इसका फेस इधर हो जाएगा, ऐसे ऐसे होते हुए रोटेट करता रहेगा ये। अच्छा, वो दिखाते हैं जो मैं ऐसे ऐसे। बिल्कुल, जैसे समझो ये सन समझो, ठीक है, ये सन मूव करेगा और इधर से ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर नीचे ये रिवॉल्व कर रहे, रिवॉल्व कर रहा है। सन यहाँ पे है तो इधर फेस है, सन इधर है तो इनका फेस यूं हो गया, सन इधर है तो ऊपर नीचे करते करते, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो सन के सापेक्ष रहता है। वो डिजाइन सा बन जाता है। हाँ, समझ लो, जैसे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अगर सन इधर है तो वो इसका मुंह यूं करेगा और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर सन इधर है इधर घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ आपके खुद के एक्सिस पे भी तो रोटेट करती है। अर्थ क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है, सन के अराउंड घूमती भी है, और खुद के एक्सिस पे भी वो रोटेट होती है। तो अगर वो रोटेट हो रही है तो भाई इसकी डायरेक्शन भी तो चेंज होगी, ऑर्बिट की नहीं, सैटेलाइट की। आप समझे? अर्थ है, ठीक है, सैटेलाइट, ऐसे सैटेलाइट जो पोलर के अराउंड घूम रहे हैं उनको हम पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं मान के चल रहे हैं, सूर्य की। ये कोई मान लेते हैं कोई एबीसी नाम का कोई सैटेलाइट है जो पोल के अराउंड ऐसे ऐसे वो मूव कर रहा है, तो ये फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है कि वो ऐसे ही घूमेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ खुद के एक्सिस पे भी घूमती है, ऐसे ऐसे घूमते हुए, देखो अपने एक्सिस पे भी वो घूम रही है, प्लस सन के अराउंड भी घूम रही है, ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे यू रोटेट हो रही है। और इसके साथ में ये सैटेलाइट इसके एक साइड अर्थ घूम रही है और ये ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसे ऐसे घूमती जा रही है। तो जैसे जैसे घूमेगा तो इसका मुंह भी तो सन की तरफ चेंज होगा, फेस, इसका फेस, यस, इसका फेस सन की तरफ रहेगा। इसीलिए इस टाइप के सैटेलाइट को हमने नाम दे दिया सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसमें अलग कुछ नहीं है, वो है पोलर सैटेलाइट ही है, लेकिन इनका फेस क्या है, सन के साइड में रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, प्लस सन के इर्द गिर्द गोल गोल भी वो घूम रही है, ठीक है। पोलर है, वही यही है, हाँ, बस इसको नाम दिया है क्योंकि ये सन के समान इसका डायरेक्शन रहेगा। सन की स्पीड के हिसाब से ये घूमेगा कि पृथ्वी की स्पीड के हिसाब से? नहीं, वो अलग चीज़ है ना, कि इसमें सिर्फ फेस, इसको सन सिंक्रोनस को आप पोलर भी बोल सकते हो, लेकिन हमने क्या थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए दो अलग अलग नाम दे दिए ताकि समझने में आसानी हो। तो मैं इसका वो बना रहे हूँ। आप ऐसे बनाओ कि सन के सापेक्ष इसका डिस्टेंस रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी कि ये स्थिर नहीं है, ये मैंने बनाया, ये तो क्या हो गया स्थिर। अब आप बोलोगे कि इसका डायरेक्शन इधर कैसे, आप सोचो कि ये अपने जगह पे भी घूम रही है और गोल गोल भी घूम रही है, तो उसमें उसका फेस इसके साइड ही रहेगा जब जब भी ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो इसलिए हमने बोल दिया इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसमें लिख लो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रह की कक्षा का झुकाव, उपग्रह की कक्षा का झुकाव सूर्य के सापेक्ष रहता है। सापेक्ष रहता है, सामने। इन अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इन अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट the direction of polar satellite, direction of polar satellite is in the same direction of sun. ठीक, घर जाके आप इन सब ऑर्बिट के एनिमेटेड वीडियोस देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ हो गया है, आप आंखों से देखोगे कि अच्छा, अभी आप इमेजिन कर रहे हो कि ये स्थिर है,
ये स्थिर नहीं है, ये खुद भी घूम रहा है, खुद भी गोल गोल हो रही है और ऐसे भी मूव कर रही है। खुद के एक्सिस पे भी अर्थ रोटेट करती है और सन के अराउंड भी वो रिवॉल्व हो रही है। जैसे कि आप जाते हो किसी मेले में, जो वो कप प्लेट वाला डॉलर नहीं होता है, वो खुद भी घूमता है और गोल गोल भी घूमता है। बस अर्थ ये समझो, एकदम खुद की दूरी पे भी घूमती है और उसके चक्कर भी लगाती है। तो अब उसमें वो जो कप का जो हैंडल होता है, तो उसका फेस क्या हमेशा एक साइड थोड़ी रहेगा, वो घूमेगा तो कभी इधर आएगा, वो इधर जाएगा तो और इधर आएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक। ये आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट हो गए, इसके दोनों टाइप। सेकंड पॉइंट, मीडियम, हाँ सेम इसके भी यही यूजेस है। जो लोअर अर्थ ऑर्बिट के यूजेस है, रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्ट, सेम इसी, ये तो इनका टाइप है ना, टाइप ही पढ़ रहे हैं हम। अगला टाइप, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्य भूकक्षा। ये कक्षाएं किसके आधार पे है? हाइट। हाँ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये कब से कब तक? इनका हाइट कि ऐसे सैटेलाइट जिन्हें हम 2000 किलोमीटर से लगा के 3000 किलोमीटर के बीच में स्थापित करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि 2000 से पहले पहले तो आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट आ जाएगी और 3000 से ऊपर ऊपर एक दूसरी कैटेगरी की क्लास है। तो बीच में जो भी आपके सैटेलाइट आप स्टैब्लिश करते हो, तो उनके ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। सन वाले का, सन सिंक्रोनस का, सन सिंक्रोनस आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट का ही तो टाइप है। वो अप टू 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है। यस, ये लोअर के टाइप थे, पोलर एंड सन सिंक्रोनस। अब सेकंड टाइप है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इनके एप्लीकेशन क्या है? जीपीएस, नेविगेशन के लिए। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस लगा दो, डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका पर्पस है इनके लिए, नेविगेशन, रास्ता, ठीक। थर्ड टाइप की क्लास लिखो, हाँ, थर्ड में लिखो, थर्ड टाइप, भू तुल्यकालिक कक्षा। भू तुल्यकालिक कक्षा, कालिक कक्षा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। थर्ड, हाँ मीडियम हो गया, थर्ड है आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, भू तुल्यकालिक कक्षा। ठीक है, इनकी हाइट 3000 से ऊपर ऊपर, दो, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से ऊपर स्थापित करते हैं, तो उसे हम जियो सिंक्रोनस कक्षा मानी जाएगी। अबाउ 3000 किलोमीटर।
इसका नहीं बना है, इसका बना है। ऐसा सैटेलाइट, ठीक है, जिसे हमने 3000 से ऊपर किलोमीटर की हाइट पे स्टैब्लिश किया है। अब हमने बोला कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है, हमने क्या है ये भूतुल्यकालिक कक्षा क्या है, हमने पढ़ा था निम्न भू कक्षा में लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमने पढ़ा कि पोलर सैटेलाइट, यानी कि ऐसे सैटेलाइट जो पोल के इर्द गिर्द आपके जो है वो घूमते हैं। अब भूतुल्यकालिक कक्षा का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के, ये अर्थ है आपकी, ठीक है, ये इंक्लाइंड फॉर्मेट में घूमेंगे ऐसे। पोलर वाले आपके कैसे मूव हो रहे थे, ऊपर से नीचे ऐसे, और ये कैसे घूम रहे हैं, तिरछे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। ये डायग्राम बनाओ। इसे हमने भूतुल्यकालिक क्यों बोला है, क्योंकि ये इस तरह के सैटेलाइट है जिनके घूमने का टाइम और अर्थ के घूमने का टाइम क्या है, सेम है, इसीलिए हमने बोला है भूतुल्यकालिक, ठीक है। 24 घंटे अर्थ लगाती है घूमने में, उतना ही टाइम ये भी एक चक्कर लगाने में लगाएंगे, यानी कि इनके जो मूव होने का टाइम और आपके सैटेलाइट के रोटेट होने का टाइम जो है वो क्या है, बराबर है। 24 घंटे वो लगा रही है तो 24 घंटे ये भी लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखो आप, पृथ्वी का परिभ्रमण काल, पृथ्वी का परिभ्रमण काल तथा उपग्रह का परिक्रमण काल समान होता है, इसी वजह से हम इसको भूतुल्यकालिक कक्षा कहते हैं। टाइम सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, तिरछा, डायरेक्शन भी ध्यान रखना है। पीरियड ऑफ रोटेशन, पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्विवेलेंट टू सैटेलाइट, hence known as geosynchronous orbit is equivalent to satellite, hence known as geosynchronous orbit। यह उपग्रह तिरछा नहीं, वो नहीं, आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो कि टाइम, अर्थ का टाइम और सैटेलाइट का टाइम क्या है, बराबर है। जितने में एक चक्कर लगा के ये आएगी यहां तक, मान लीजिए मैंने यहां से स्टार्ट किया, अब मैं घूम के यहाँ तक आने में इतना टाइम, तो इसको भी उतना ही टाइम, यानी कि अर्थ के पीछे 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 ही ये चलता है, ठीक है। लेकिन इसका ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, ऐसा है, ये ध्यान रखना है। पोलर में कैसा था, ऊपर से नीचे, है ना, ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। अभी इसके बाद एक और ऑर्बिट है, ये ब्रैकेट में लिख देना, लिख लीजिए। पहले टाइप्स पढ़ लें फिर अपन पढ़ेंगे। अब इसी का एक टाइप है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, थर्ड में ही इसका टाइप है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। लिखो इसे, भू स्थिर कक्षा, इसी का टाइप है ये एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भू स्थिर कक्षा। देखो ये क्या है, इसी का एक टाइप है। टाइप कैसे बोल दिया हमने, क्या बोला कि इस तरह के सैटेलाइट के घूमने का टाइम और अर्थ के घूमने का टाइम क्या है, बराबर है, इसलिए हम इनको बोलते हैं भूतुल्यकालिक, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जितना टाइम अर्थ ले रही है उतना ही टाइम ये सैटेलाइट भी लेते हैं। तो फिर अलग क्या हो गया, अलग हो गया इसका डायरेक्शन, इसलिए हमने इसको एक अलग कैटेगरी में दे दिया। डायरेक्शन कैसा, इधर देखो, जियो सिंक्रोनस का डायरेक्शन क्या था, ऐसे, इसका डायरेक्शन क्या है, सीधा इक्वेटर के अराउंड ये घूमता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है जियो स्टेशनरी। मैम ये ऐसे घूमता यस, ये ऐसे घूमेगा, ठीक, जियो सिंक्रोनस तिरछा घूमेगा और पोलर सीधा घूमेगा। तो ये तीनों आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। एक डायग्राम अलग से बनाना जिसमें तीनों ऑर्बिट का हम बना देंगे। है। ये तो आपने बोला, पर ये एकदम अलग ही है ना, फिर ये सूर्य तुल्य कक्षा, हाँ ये तो है ठीक है, हाँ, पर ये सूर्य तुल्य तो फिर अलग हो गया ना।
अलग है, लेकिन मैं याद रखने के हिसाब से, ताकि आपको डायरेक्शन में आप कंफ्यूज ना हो, अलग है। यस, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ हमेशा आपके वेस्ट से ईस्ट ऐसे मूव करती है, यू जाती है अर्थ, ऐसे रोटेट होगी। अब हम पहला कि इसका डायरेक्शन इक्वेटर के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। हमने इसको जियो स्टेशनरी क्यों बोला? भाई इसका जो टाइम पीरियड है अर्थ के समान है, डायरेक्शन हमने देख लिया, तो स्टेशनरी क्यों बोला, भूस्थिर क्यों बोला? क्योंकि देखो, अर्थ जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये भी घूमेगा, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये भी घूमेगा। तो अर्थ से, पृथ्वी से अगर हम इस सैटेलाइट को देखें तो हमें हमेशा ये सैटेलाइट क्या एक ही पोजीशन में चिपका हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हम भी घूम रहे हैं, वो भी घूम रहा है, तो हमें क्या लगेगा, ये तो एक ही जगह पे क्या है, अटका हुआ है, स्थिर है। इसलिए हाँ, हालांकि क्या है, अर्थ आपकी मूव हो रही है, हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आप टेलीस्कोप वगैरह से भी इस सैटेलाइट को देखोगे तो देखने से लगेगा अरे ये तो सीधा ही तो है, फिर अर्थ थोड़ी सी, फिर अरे ये तो यहीं पे तो है। मतलब एंगल जो हमेशा स्ट्रेट ही दिखेगा आपको। यहाँ से आप देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि ये सैटेलाइट वहाँ दिखेगा, ये हमेशा आपको स्ट्रेट दिखेगा। तो अर्थ से देखने पे इसका जो डायरेक्शन क्या है, हमेशा स्थिर मिलेगा, स्टिक। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के बराबर बराबर घूम रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, दूसरे का अलग हो सकता है क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तिरछा हो गया, लेकिन इसका क्या है, बिल्कुल मैं ऐसे ऐसे चल रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ऐसे चल रहा है, तो मुझे तो वो एकदम बराबर ही दिखेगा। आप ट्रेन में चलते हो, पेड़ दिखते हैं ना, अरे अपने साथ साथ ही तो चल रहे हैं, होता है ऐसा। पेड़ जो है, ट्रेन में बैठे हो, पेड़ आपको लगता है हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। तो ये ऐसे ही कि जैसे जैसे अर्थ आपकी मूव करे, क्योंकि क्या बिल्कुल अर्थ का जुड़वा भाई समझ लो, है ना। थोड़ा सा मैंने एक कदम यहाँ पे किया तो ये भी ऐसे, थोड़ा ये ऐसे तो ये भी ऐसे। जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है वैसे वैसे इसका फेस भी होता है। इसलिए अर्थ से देखने पे इसकी पोजीशन हमेशा आपको स्टेबल दिखाई देती है, और इसी वजह से इसका नाम हमने जियो स्टेशनरी रखा है, ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, इन दोनों में कॉमन बातें क्या है कि ये टाइमिंग जो है वो अर्थ के बराबर लेती है, लेकिन डायरेक्शन इनको सेपरेट करता है, ठीक। हाँ लिखो इसमें, यह कक्षा भूतुल्यकालिक कक्षा का ही एक प्रकार है। यह कक्षा पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल के समानांतर होती है। विषुवतीय रेखा, इक्वेटर के समानांतर होती है, समानांतर होती है। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट and it rotates around the equator in a similar speed of earth, hence known as geostationary orbit. इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? इस तरह के की ऑर्बिट में ही कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। यस, इनका एप्लीकेशन यानी कि जितने भी आपके टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन जिनसे बातचीत हो सके, उस तरह के सारे सैटेलाइट आपके 3000 किलोमीटर की ऊपर की हाइट में ही लगेंगे। और वो कक्षा कौन सी हो गई? जियोसिंक्रोनस या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। तो उपयोग क्या हो गया? कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्लीकेशन, उपयोग दूर संचार उपयोग हेतु, यस कम्युनिकेशन, हाँ ठीक। कम्युनिकेशन वाले जितने भी सैटेलाइट है वो आपके इस ऑर्बिट में जाएंगे। अगर उनका डायरेक्शन ऐसे है तो हम बोल देंगे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट,
अगर उनका डायरेक्शन ऐसे है तो हम बोल देंगे उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक, अब एक अलग से डायग्राम बनाओ जिसमें ये तीनों टाइप की ऑर्बिट का आप एक साथ बना दो ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। इस तरह के उपग्रह को दूरसंचार के लिए उपयोग में यस यस, एक डायग्राम अलग से और बनाते हैं, इसके नीचे नहीं अलग से बनाओ, टॉपिक हो गया है जिसमें तीनों टाइप की ऑर्बिट का आप बना लो ताकि पढ़ते समय आसानी रहे। सबका हाइट अलग अलग है लेकिन हम एक डायरेक्शन के लिए ऐसे बनाओ बिल्कुल। बीच वाले का कुछ खास नहीं है ना। हाँ देखो, ये नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। ठीक है, एक्सिस धुरी उसकी, ये आपके कौन सी हो गए पोलर ऑर्बिट। मैम ये दूरी किसकी है टेढ़ी वाली? अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, हाँ वो थोड़ी ऐसी अर्थ ऐसे तिरछी है तो वो है ना, अर्थ सीधा नहीं है, अर्थ ऐसे है। थोड़ा सा ठीक है, तो वो है। ये ऑर्बिट हो गए आपके पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट किसका टाइप है आपके, लोअर अर्थ ऑर्बिट का। निम्न भू कक्षा, हाइट इसकी 2000 किलोमीटर तक। लिखो इसको पूरा अच्छे से लिखो। ठीक, दूसरा ये क्या हो गया आपके, जियो स्टेशनरी, भू स्थिर। ठीक है, ये थर्ड टाइप की कक्षा है। इसकी हाइट क्या है, अबाउट 3000 किलोमीटर। ठीक, ध्रुवीय कक्ष क्यों लिखा है? हाँ, ध्रुवीय कक्ष मतलब ऑर्बिट कक्षा। अच्छा, ध्रुवीय कक्षा तो इसमें नहीं लिखा है। फर्स्ट क्या पढ़ा था, लोअर अर्थ ऑर्बिट में फर्स्ट हमने पढ़ा पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा। हाँ ठीक है, अब तीसरा टाइप, ये इन तीनों ऑर्बिट के डायरेक्शन को एक साथ समझने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, इसको बोलेंगे जियो सिंक्रोनस। ठीक, तीनों डायरेक्शन आपको ऐसे डायग्राम के थ्रू याद रहेंगे।